हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं एक न्यू क्वेश्चंस के साथ आपके पास आया हूँ। तो क्वेश्चन मैं पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन जो करा रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 72 की अब मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, 31 मार्च की में बैलेंस दे रखा है कैपिटल का। सेम पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही था 72 71 में। बस उसमें क्या है, बैलेंस शीट के रूप में थी बात है, इसमें क्या है नॉर्मली डिटेल वैसे दे दिया गया है। आई मीन यू कैन से क्लोजिंग कैपिटल आपका क्या है, 3 पार्टनर है, अभीर, बॉबी। मैंने अभी आने वाले वक्त में से ए बी और सी लिख दूंगा, वी विनीत। बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के साथ इस पीडीएफ इस फोटो को भी अटैच कर लूँ। पिछली बार मैं भूल गया था, बट आपके बुक में है ये क्वेश्चन। ऊपर नीचे कोई पुरानी बुक होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर ये 70 या 74 ऐसा कुछ होगा, तो आप देख लीजिएगा पार्टनर के नाम के हिसाब से। ठीक है। क्या सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी आईओसी और आईओडी ये दोनों भूल गए हम। आईओसी क्या है, 10% था, और आईओडी है 6% पर एनम। ठीक है। कह रहा था ड्राइंग ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर इतना एट एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा, ड्राइंग कितना है दोनों का, 20,000 है इसका एंड ऑफ ईच ईयर ईच मंथ। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 12 बार ड्राइंग हुआ है तो 20 इंटू 12 2,40,000 की ड्राइंग टोटल। ठीक है। ओके। अच्छा, जो बॉबी है उसका 50,000 का ड्राइंग है, और हाफ ईयरली ड्राइंग करी है इसने, तो इसकी टोटल ड्राइंग बनती है 50 गुना 2, आई मीन 1 लाख। ठीक है। और जो नेक्स्ट है बॉबी, नॉट बॉबी, नेक्स्ट है आपका विनीत। विनीत का हिसाब क्या है, 1 लाख की ड्राइंग करी इसने, एक बार में करी है, और इसका जो पीरियड है 1 अक्टूबर से काउंट होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर में ड्राइंग करी है। ठीक है। 1 अक्टूबर के हिसाब से मेरे ख्याल से इसका 6 मंथ बनता है। ठीक है। इस पर बयान निकालेंगे, सब कुछ करेंगे हम। पहले मैं क्वेश्चन को पूरा रीड कर दूं और एक सिंपल वर्ड में आपके सामने रख दूं। और प्रॉफिट जो है 1.5 लाख। ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के अंदर घुसेंगे और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है। और 2:2:1 इसका रेशियो है। ये सारी कहानी है एक समरी फॉर्म में, जिसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फोन मैंने रख दिया जिसमें क्वेश्चन था। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो बात क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये करना भूल गए हैं, और प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया गया है। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसका ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो पहला वर्किंग नोट आप बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पिछले वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हटके है इसके बाद इसमें। ठीक है ना। पहले मैंने वहां पे भी ये करा था, मैंने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल लिखा था, ए बी वी। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, कैपिटल है आपका 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ठीक है। ऐड कर दो ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग माइनस हुई होगी। ठीक है। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हुई होगी, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आया होगा, तो हम इसे ऐड बैक कर देंगे। 240 और 1 लाख और 1 लाख। ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा ऐसे ही। 240 की फिगर कहां से है? 12 इन्होंने 20,000 हर महीने के एंड में ड्राइंग करी है। हाँ हाँ, नहीं इस बंदे ने अकेले ने, ये हर महीने ड्राइंग करता था। ठीक है ना। 20,000 की, तो टोटल मिला के पूरे साल में 240 की ड्राइंग करी थी इसने, करी होगी। अच्छा, 1.5 लाख इन्होंने ऐसे बांट दिया होगा। बताओ 1.5 लाख का अगर मैं 2:1 में बांटू, 150
को 2 और 1 में बांटूं तो क्या बनता है जरा देखते हैं। तो इसका बनेगा 5 मेरे ख्याल से 60 और 30। ठीक है ना। आइए इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस करना है, तो मेरे ख्याल से बन रहा है तुम्हारा 6980। ठीक है, और इसका बन रहा है नहीं नहीं 7 लाख 6,40,000, 6,40,000। ठीक है, और ये बनना है 4,70,000। अगर मैं नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, इसमें बात ही कर लेता हूँ हैंड टू हैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आ चुका है। ओपनिंग कैपिटल आ चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रखा है हमें 10%। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन लिख कर लेता हूँ, क्या पता है पूरा काम आ जाए मेरे। तो 98,000 आ रहा है 10%, इसका 10% निकालोगे 64,000 है, और इसका अगर हम देखें तो 47,000 है। ठीक है, ओके चलिए ये नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ। देखो एक बात ध्यान रखना, मुझे ना एक बात इसमें नजर आ रही है कि जो इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं टोटल बात करूं, इनको मैं ऐड करूं, सोनू जी इनको ऐड करना 98, 64 और 47 कितना होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट से काफी ज्यादा है। ध्यान रखना 1.5 लाख प्रॉफिट है, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बिल्कुल क्रॉस कर रहा है 150 को। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कोई बात होगी कि आपका जो प्रॉफिट है कम पड़ रहा हो, तो वहां पे हमें, हाँ 2,09,000 मैंने अभी ये करके बता दिया है, इसका यूज नहीं करा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को साफ दिख रहा है इस बार प्रॉफिट 1.5 लाख इस रेशियो में बटेगा। मगर अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी हमें बात करनी है। मगर सबसे पहले आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि हाँ सर हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया है, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, बस। ठीक है ना, और एक एक करके धीरे धीरे मैं सारी बातें आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ ही कर देता हूँ। ठीक है ना, आप नोट कर लिया होगा आपने, पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी। ठीक है, इन फिगर्स को। ठीक है, अब देखिए, अब एक वर्किंग नोट बनाते हैं, आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। आइए तो मैं पहले अभीर की बात करता हूँ। अभीर का आईओडी कितना है, अभीर का आईओडी बनता है तुम्हारा 2,40,000। और जब भी एंड ऑफ ईच ईयर होता है, क्योंकि एंड ऑफ ईच ईयर का केस है, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड 5.5 ले जाता है। रेट है, आप कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा इस चीज को, बुक में वगैरह में, जब भी एंड ऑफ ईच ईयर होगा तो उसमें एवरेज पीरियड क्या होता है 5.5। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एक अलग मेरी क्लास होगी, उसमें मैं सारे केसेस आपको समझाऊंगा कि किसमें क्या पीरियड रहता है। ठीक है ना, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इसके एवरेज पीरियड में निकालूंगा तो 5.5 आएगा मेरा। ठीक है, मगर फिर भी अगर आपको नहीं है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए इस चीज को, मैं जब इसकी सेपरेट क्लास बनाऊंगा, वीडियो बनेगी, तब आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, सोनू जी आप इसका मल्टीपल शायद 6600 आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बॉबी की बात करूं, बॉबी भाई की बात करूं, आईओडी इसका निकालूं, तो इसका बनता है तुम्हारा 1 लाख करा है। और इसका मैं अगर एवरेज पीरियड बात करूं, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर है, तो इसका एवरेज पीरियड आएगा आपका, 1 मिनट, 6% लो, एवरेज पीरियड आएगा इसका पहला 12 और 6 18 आएगा इसका, 9 एवरेज पीरियड आएगा इसका। ठीक है, तो ये 2 0 0 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 5 0 बताएंगे अभी। ठीक है ना, और इसका 5 मंथ आपको दिख ही रहा है। इसका मैं एक बार डेट चेक कर लेता हूँ, किस डेट पे ड्राइंग करी थी, 1 मिनट। दोनों पासवर्ड क्या था भाई, 19/15, हाँ 31 अक्टूबर, मैंने डेट गलत लिख रखी है। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कौन सी वाली, नहीं नहीं सही है बिल्कुल, 9 5 45 आ तो रहा है, वो तो कट गया ना, जब भी तो 500 आया ये लो। अच्छा विनीत,
विनीत आईडी, ठीक है। तो विनीत आईडी में क्या है, चार कितना है, 1 लाख का है, एक बार में ड्राइंग करी इस बंदे ने, 6% का रेट है, और 5 महीने का इसमें ब्याज लगना है, 2 छः 12, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूँ इसका, तुम्हारा बैठ रहा है ये 6 2 8 7 7 13,600, 13,600, ठीक है ना, ठीक है। ये भी एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए, मैं एक और नोट मुझे बनाना पड़ेगा। आइए, वर्किंग नोट, ठीक, तो इसमें लिखेंगे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में आपको 1.5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से इनकम होती है बिजनेस के लिए, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, कितना आया था 13,600 शायद, और लेस कर देंगे आप, नहीं नहीं ठीक है, बताइए, बताना कितना है, टोटल को ऐड कर देना, हाँ 3, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है, ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट, और हमें अभी जो बांटना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, कैपिटल है वो क्या है आपका 2,09,000 था, आई थिंक, है ना। ये वर्किंग नोट कहाँ से मिला था, 1 से हमें। अब आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है डिविजिबल प्रॉफिट से, IOC इज हायर देन डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा केस है, लिख लीजिए, इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हमारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट है इसको हम बांट देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। तो वो भी एक बार हम निकाल लें, तो पता है आपको क्या दिक्कत है, हमें जो पार्टनर से हम ये वापस लेंगे और ये वापस ले, मतलब वो ये लेंगे, ये वापस और ये लेने का मतलब क्या, दोनों को ही हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब लेंगे, और 1.5 लाख जो कैपिटल जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी बांट चुके थे वो भी लेंगे, ये तो लेना चाहिए, तो जो नहीं लिया वो लेंगे, और जो गलती से उन्हें बांट देता वो भी देंगे, और इसको हम किस रेशो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा वैसे ही बटना चाहिए था, ठीक है, अगर सही तरीके से देखो, ठीक है। मैं अब इसको रफ करता हूँ, मेरा इसका भी कोई काम नहीं है। आइए, एक वर्किंग नोट 4 बनाइए, कुछ नहीं है, ये पता आपको अजीब लग सकता है, पहले बार कर रहे हो, गारंटेड कह रहा हूँ, अगर आप 3 बार करेंगे क्वेश्चन को, कोशिश करेंगे कर करके, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, सारी बातें आईने की तरह साफ हो जानी है, ठीक है। आइए, तो क्या है इसमें, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले क्या है इसमें हमारा प्रॉफिट, अगर देखा जाए डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है 1,63,600, और रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वहां पे क्या क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट आया था, मतलब 98 था, 98 था, और तुम्हारा 64 था, और 47, ये इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हमने वर्किंग नोट फर्स्ट में निकालता ना, उसका मैंने एक रेशियो बना लिया है, ठीक है। तो अब बांटते आगे, तो एज शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, तो 1,63,600 इंटू में 98 अपॉन में 209, बताना कितना है सुनो भाई, अप्रोक्सीमेट, वैसे मेरे में रिकॉर्ड है शायद, हाँ 76,712, वह चेक कर मैच कर लीजिए, 163 इंटू,
इसका रेशियो क्या है 64, 64 अपॉन में 209। इसका जो कैलकुलेशन आएगा 50098 आएगा। और विनीत का जो आ रहा है 163,600,47। ठीक है, तो 790। ठीक है, देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ गलती क्या हुई, 1.5 लाख को ऐसे बांट दिया गया। ठीक है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग लेना चाहिए था और फिर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, फिर बचे हुए प्रॉफिट को बांटना चाहिए था। अब हमने जब देखा, जब हमने इसे करेक्ट करना चाहा, हमने देखा कि भाई जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट के बाद कुछ बच ही नहीं रहा, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हम। तो उस केस में हमें क्या है कि हमें जो जो प्रॉफिट है वो किस तरह से बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो हमें अगर हम बांटते तो ऐसा होता। तो अब हम क्या करेंगे, 1.5 लाख पहले वापस लेंगे पार्टनर से अपने रेशियो में, भाई लाओ पैसे लाओ हमारे, और प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो नहीं चार्ज किया, जो करना चाहिए था वो भी हम उनसे लेंगे। और जो टोटली बन के हम पे कितना बन के आएगा 163,000, और उसे अब हम इस करेक्ट तरीके से बांटेंगे। तो हमारा एक स्टेटमेंट रह गया एक वर्किंग नोट का, क्या नाम है, पास्ट एडजस्टमेंट का, वो क्या नाम, पास्ट एडजस्टमेंट का एक वर्किंग नोट रह गया, वो होते मेरा काम खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत धीरे धीरे वर्किंग नोट को बनाया है आपके सामने। मैं भी बता रहा हूँ, जो बच्चा अगर सीख गया है तो उसने पक्का 3 बार 4 बार इसको करके देखा होगा, पहली बार में कोई नहीं सीखता बेटा। ठीक है, अगर दूसरी तीसरी बार भी वही कर पाएगा, सीख पाएगा, जिसने बहुत ज्यादा पहले एक क्वेश्चन पे 4 बार प्रैक्टिस करी है, उसने क्वेश्चन की गहराई को समझा है कि टर्न पॉइंट क्या होता है एक्चुअल में। पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक टर्न पॉइंट होता है, उसके बाद सब चीजें समझ में आने लग जाती है। ठीक है ना, तो पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा राइटिंग में। तो पहले हमने 1.5 लाख को वापस लेना है, 60,000, 60,000 और 30,000। ओके, और फिर अब जो है राइट की बात करें तो राइट में क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है पार्टनर। हम कहेंगे भाई पहले तो ये दो, फिर जब वो दे देंगे तो बैठे रहेंगे, हम कहेंगे भैया एक बात रुक जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालो। अब सही बात अब आपसे होगी, तो जब हम ये पैसे ले लेंगे, क्योंकि हम बिजनेस है, बिजनेस से पैसे ले लेगा पार्टनर से ये। ठीक है, तो 4500 मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था वहां पे। अच्छा, जब ये वापस आ जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास कुल अमाउंट रहेगा ये। अब जब हम देने जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास इंटरेस्ट देने तक का भी पूरा पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उसका रेशियो क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांटेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। तो अब हम इसे दे रहे हैं। ठीक है ना, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कितना है 767125G0098 और 676790। ठीक है, आइए चेक करते हैं कौन सी साइड बैलेंस ज्यादा आ रहा है। ये साइड मेरे ख्याल से कम है, ये ज्यादा है, तो एडजस्टमेंट अमाउंट इस तरफ लिखेंगे हम। एडजस्टमेंट कितना है 10112। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा, एक बार कैलकुलेट यार सोनू भाई देख लेना, कहीं मिस्टेक ना आ जाए यार कुछ। और 4290। ठीक है, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है ना, डेबिट साइड में आ रहा है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में आएगा तो डेबिट होगा, तो इसकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। अब मैच कर लीजिएगा, बुक में आंसर इसका मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं इसकी एंट्री अगर मैं पास करूँ तो बॉबी कैपिटल अकाउंट टू कौन सा कैपिटल है, एस कैपिटल है, ए का मतलब अभीर नाम था शायद, अभीर कैपिटल टू विनीत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जाएगा 14402, और ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहा हूँ चीजों को,
पोस्ट करके आप नोट तरीके से आप नोट करना है, जिस तरह से मैंने काम को किया है वैसे ही आपको नोट करना है, जिस स्टेप से मैंने काम किया है। अगर आपने स्टेप बदलने की कोशिश की तो घूम जाओगे सब। ठीक है, ओके। ये मेरा वर्किंग नोट 5 था, तो 5 वर्किंग नोट इसमें तैयार हुए, पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ और पास्ट। अगर ये आपने कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। सारे नोट बना दिया आपने, टीचर खुश, हाँ बच्चे ने बिल्कुल क्लीन वर्क कर दिया। ठीक है, ओके। चलिए आज की ये क्लास में यही रोकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 73 के साथ। ओके, बाय।